जालिम बादशाह की हुकूमत थी जो अपनी रियाया को जबरदस्ती झूठे माबूदों की इबादत करने पर मजबूर करता था। जो कोई भी सच्चे माबूद अल्लाह पर ईमान रखता इसे कैद कत्ल कर दिया जाता। मगर कुछ नौजवानों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जाग उठी। उन्होंने फैसला किया कि वो झूठे माबूदों के सामने नहीं झुकेंगे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। रात की हिजरत। जब बादशाह को इन नौजवानों के ईमान के बारे में मालूम हुआ तो उसने उन्हें दरबार में बुलाया। नौजवानों ने अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहने का ऐलान किया और बादशाह के सामने झुकने से इनकार कर दिया। बादशाह को शदीद गुस्सा आया और उसने उनके लिए सख्त सजा का हुक्म दे दिया। ये जानकर कि उनकी जान को खतरा है, नौजवानों ने शहर छोड़ने का फैसला किया। एक रात जब सब सो रहे थे वो चुपके से शहर से निकल गए। चांद की रोशनी उनका रास्ता रोशन कर रही थी। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो उनके साथ दौड़ रहा था। पीछे बादशाह के सिपाही उनका ताक़ुब कर रहे थे, मशले थामे उनको हर जगह ढूंढ रहे थे। मगर अल्लाह की मदद से वो एक दूर दराज वादी में पहुंचे जहां एक गार उनकी पनाहगाह बनी। गार में पनाह और दुआ। नौजवान सख्त थक चुके थे, उनकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरे पर खौफ और ईमान का इम्तिजाज था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता कर और हमारे मामले में रहनुमाई फरमा। जैसे ही दुआ खत्म हुई एक रोशनी जैसा सुकून उन पर छा गया। उनकी पलकें बोझल होने लगे और वो आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में चले गए। ये कोई आम नींद नहीं थी बल्कि एक मौजिज़ा था, सदियों की नींद। वक्त गुजरने लगा, दिन महीने साल और फिर सदियां गुजर गईं। बादशाह मर गया, इसकी सल्तनत खत्म हो गई और एक नई कौम वहां बस गई। लेकिन नौजवानों पर वक्त का कोई असर न हुआ। बेदारी और हैरत अल्लाह के हुक्म से कई सदियों बाद वो जागे। एक नौजवान ने आंखें खोली, हैरत से इधर अल्फादेर देखा। बाकी साथी भी आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। उन्हें लगा जैसे वो सिर्फ एक दिन या कुछ घंटे ही सोए हैं। उन्हें भूख महसूस हुई तो उन्होंने फैसला किया कि खाने के लिए किसी को शहर भेजा जाए। उन्होंने अपने एक साथी को पुराने चांदी के सिक्के देकर कहा कि किसी को उनके बारे में पता ना चले। बदलती दुनिया। जब वो नौजवान बाजार पहुंचा तो हैरान रह गया। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। लोग मुख्तलिफ लिबास पहने हुए थे, इमारतें नई थीं और जुबान भी कुछ मुख्तलिफ लग रही थी। जब उसने एक दुकानदार को पुराना सिक्का दिया तो दुकानदार हैरान रह गया। इसने दूसरे लोगों को बुलाया और कहा, ये सिक्का तो हमारे आबाओ अजदाद के ज़माने का है। तुम कौन हो और कहां से आए हो? लोग इस नौजवान को हैरत से देखने लगे, कुछ तजस्सुस में थे तो कुछ खौफजदा कि ये कौन है जो किसी और दूर का लगता है। अल्लाह की निशानी का ज़हूर। जल्द ही ये खबर शहर के हाकिम तक पहुंच गई। वो एक नेक शख्स था जो अल्लाह पर ईमान रखता था। जब नौजवान ने अपनी और अपने साथियों की कहानी सुनाई तो लोग हैरान रह गए। सब लोग गार की तरफ दौड़े ताकि बाकी नौजवानों को देख सके। जब नौजवानों को मालूम हुआ कि अल्लाह ने उन्हें एक अजीम निशानी बनाया है तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर अल्लाह ने उनकी रूहों को वापस बुला लिया और वो हमेशा के लिए सो गए। सबक और पैगाम। अगर आपको ये वाक़या मुतासिर कुन लगा तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। आपका पसंदीदा लम्हा कौन सा था?